एग्ज़ाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्ज़ाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए BPSC एग्ज़ाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हेलो, मेरा नाम पूजा कुमारी है और 66 BPSC में मेरा चयन ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर BPRO के लिए हुआ है। आज मैं अपनी स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के लिए शेयर करना चाहती हूँ। BPSC प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैटिक एंड करंट अफेयर के लिए करंट अफेयर्स आते हैं। करंट में जितने भी नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के स्पेसिफिक न्यूज़ हैं या फिर कोई खेल से न्यूज़ या अवार्ड से न्यूज़, वो सब सारे आते हैं। तो इसकी जो तैयारी है मैंने स्पीडी से की थी, सिर्फ स्पीडी से की थी। और बहुत लोगों ने मुझे प्रतियोगिता दर्पण भी कहा था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने सिर्फ स्पीडी किया था, उसे अच्छे से रिवाइज़ किया था और उसे कम से कम एटलीस्ट 3-4 बार रिवाइज़ किया था। एंड नूक एंड कॉर्नर, मतलब बहुत अच्छे तरीके से स्पीडी को रिवाइज़ किया था। क्वेश्चन इससे भी आए थे। इसके अलावा मैंने जो अवार्ड्स थे, जितने भी अवार्ड्स, बुक्स, राइटर, ऑथर, वो सारे थोड़े करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आप गूगल की मदद ले सकते हैं। और जितने भी खेल कूद से रिलेटेड न्यूज़ है वो भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। हालांकि स्पीडी भी इसे अच्छे से कवर करती है। स्टैटिक पार्ट में मैथमेटिक्स, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, बिहार स्पेसिफिक, ज्योग्राफी, इकॉनमी, ETC से सारे सवाल आते हैं। तो इसकी तैयारी मैंने पहली जो साइंस की तैयारी है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से क्वेश्चंस पूछते हैं, उसकी तैयारी मैंने लूसेंट से करी थी। फिर मैथमेटिक्स की तैयारी, कुछ सेक्शंस मुझे नहीं आते थे तो वो मैंने यूट्यूब से किए थे। और हालांकि मैथमेटिक्स आप तैयारी ना भी करें तो इट्स ओके, क्योंकि 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके बाद अगर हिस्ट्री की बात करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक लास्ट सेक्शन BPSC प्रीलिम्स का क्वेश्चंस का हिस्ट्री होता है और उसमें भी इम्पोर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा है। एंशिएंट से भी पूछते हैं, मेडिवल से भी पूछते हैं, बट मॉडर्न का थोड़ा ज़्यादा होता है। एंशिएंट की जो मैंने तैयारी करी थी वो मैंने स्पेसिफिक कुछ BPSC कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं उनसे ज़्यादा पूछते हैं। जैसे कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मॉडर्न पीरियड, वैदिक काल, ये सब को मैंने अच्छे से तैयारी किया था। और मेडिवल को मैंने थोड़ा स्किप किया था क्योंकि मेरी ये वीक पॉइंट है, इसको मैंने स्किप किया था। जो एंशिएंट की तैयारी है वो मैंने घटना चक्र से किया था। घटना चक्र से काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है। आई विल रिकमेंड दिस टू एवरीवन। और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो स्पेक्ट्रम की बुक इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ उसकी जो पीछे की जो अपेंडिक्स दी हुई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी घटना चक्र से भी। इसके अलावा ये हमारा हिस्ट्री हो गया। इस स्पेक्ट्रम और घटना चक्र के अलावा मैंने कुछ दिन पहले इसको पढ़ना छोड़ दिया था एग्जामिनेशन के पहले, और सिर्फ BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे। वो मैंने टॉपिक स्पेसिफिक किए थे। हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के अलग, पॉलिटी के प्रीवियस ईयर अलग, और सेम साइंस के भी प्रीवियस ईयर मैंने किए थे। वो यूट्यूब पे आपको कोई भी वीडियोस अवेलेबल इजीली हो जाएगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। पॉलिटी के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से करके जाना है, फंडामेंटल राइट, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सारे आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ETC, ये सारे आप अच्छे से कर लीजिएगा। लक्ष्मीकांत से हम लोग करते हैं, और इसके लिए घटना चक्र ऑप्शनल है। अगर आपको लक्ष्मीकांत पॉलिटी स्ट्रॉन्ग बना देती है, क्योंकि इसके लिए अलग से घटना चक्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इकॉनमी मेरी अच्छी थी, मतलब उतनी अच्छी नहीं थी बट नॉर्मल थी, तो मैंने की नहीं थी। मैंने सिर्फ इकोनॉमी सर्वे और बजट पढ़ के मैं गई थी, वो भी उतना मैंने डीप पॉइंट वाइज मैंने नहीं पढ़ा था। और इसके अलावा जितने भी आपके रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि फॉरेस्ट रिपोर्ट है, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट्स है, इसमें बिहार की क्या रैंकिंग है, टाइगर रिपोर्ट से आए हैं, तो वो सब ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा बिहार के जो भी स्कीम्स हैं, 7 निश्चय आदि, वो सब भी आप देख लीजिएगा। और ये आप देख लीजिएगा। बिहार स्पेसिफिक से क्वेश्चंस पूछते हैं। बिहार स्पेसिफिक से क्वेश्चंस लाइक ज्योग्राफी इसमें इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है,
लाइक बिहार के कितने आज़ादी में क्या योगदान है, रिवोल्यूशनरीज लाइक फॉर एग्जांपल कुंवर सिंह आदि, ये सब के बारे में पूछता है। और तो ये और कितने पार्टीज़ हैं, सोशलिस्ट पार्टी ETC, तो ये सारे आप बिहार स्पेसिफिकली आप देखिएगा तो मिल जाएंगे। इसकी जो बुक आती है वो इम्तियाज़ अहमद की आती है। अगर आपको वो नहीं करना है तो प्रीवियस ईयर यहाँ का भी जा सकते हैं, ये अल्टरनेटिव है और काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है। मैंने इम्तियाज़ अहमद भी मेरे से कंप्लीट नहीं हो पाया था, मैंने भी इसका सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था बिहार स्पेसिफिक का। हालांकि ज्योग्राफी वगैरह इसके मिट्टियाँ, नदियाँ, ये सब करने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार के बारे में। इसके बाद क्वालिटी हो गया, तो ये मेरा पूरा प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी थी। मेंस की बात करूँ तो इसमें GS1, GS2 एंड ऑप्शनल आते हैं। तो GS1 में जो हिस्ट्री है, स्टेट्स हैं और नेशनल इंटरनेशनल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो नेशनल इंटरनेशनल की जितने भी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड न्यूज़ हैं, चाहे वो नेबरिंग कंट्रीज़ के हो, मिडिल ईस्ट आती है या भी कोई भी कहीं भी वॉर हो रहा है, तो उसकी पूरी अच्छे तरीके से तैयारी करें। कोई भी संगठन है, नाटो या कोई भी है, तो उसकी अच्छे से तैयारी करें। और क्वेश्चंस आप खुद से बनाएं कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप कैसे लिख सकते हैं। GS1 में और हिस्ट्री भी आता है और साथ ही साथ स्टैट्स भी आता है। तो स्टैट्स के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था और इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, बुक्स में भी आते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। हिस्ट्री में आपके जो नोट्स हैं PDFs, वो गूगल पे इज़िली अवेलेबल हैं। तो अब मैंने एक ऐसा नहीं है कि एक जगह से छाप लिया था, मैंने कुछ इधर से लिए थे स्टोरीज, मतलब मैंने समझ लिया था। और खुद से बेटर यही होगा कि आप खुद से उसको लिखने की कोशिश करें छापने के अलावा। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो लिखते हैं वो बस डायग्रामेटिकल वे में लिखें, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने GS1, GS2 में सिर्फ और सिर्फ डायग्राम, बहुत ज़्यादा डायग्राम, एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं बट डायग्राम्स मैंने अच्छे खासे यूज़ किए थे। ज़्यादा लिखना ज़्यादा नंबर नहीं दिलाता, लेकिन नीट एंड क्लीन एंड प्लस डायग्राम ये ज़्यादा नंबर दिलाता है। तो इस तरीके से मैंने GS1 की तैयारी की थी। GS2 के लिए इसमें पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक पूछते हैं। तो साइंस एंड टेक में भी आपको सिलेबस पता हो जाएगा, आप सिलेबस जो भी देखेंगे, न्यूक्लियर वगैरह, इसरो वगैरह से जितने क्वेश्चन है। और अभी तो स्पेसिफिकली इसको करंट से जोड़ के पूछा जा रहा है। तो लाइक फॉर एग्जांपल कोरोना आदि का से भी उस वक्त था क्वेश्चन, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। इकोनॉमी के लिए, पॉलिटी के लिए ज़रूरी है कि आप सिलेबस ही फॉलो करें। सिलेबस में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बाउंड्री से बाहर कुछ भी नहीं पूछता है और वो अच्छे से कवर होना चाहिए। और यहाँ भी आप डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा जो ऑप्शनल था वो फिज़िक्स था, तो मैं पहले से ही फिज़िक्स में मेरा ग्रेजुएशन भी था, तो मैं इसको कर रही हूँ और कर रही थी, तो मेरा ऑप्शनल हो गया था अच्छे से। उसके बाद अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में सिर्फ आपको न्यूज़पेपर देखना है और न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ चल रहा है उसके कुछ टॉपिक्स उठाने, और वो टॉपिक्स बस मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए। कोई भी टॉपिक्स अगर कोई भी टॉपिक पे अगर कोई करंट बन रहा है तो वो टॉपिक आपको पता होना चाहिए। उससे आपको से जनरल सवाल पूछेंगे और साथ ही साथ आपको अपने बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए आदि। और मॉक इंटरव्यू देना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने मॉक इंटरव्यू ज्वाइन किया था एग्ज़ाम हंटर का, जो कि काफ़ी मेरे लिए यूज़फुल साबित हुआ, क्योंकि ये मेरा पहला इंटरव्यू था। एक्चुअली ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट है। पहले अटैम्प्ट में मैं कॉलेज में ही थी, तो मैंने ऐसे ही दे दिया था। दूसरे अटैम्प्ट में मैंने तैयारी करके दिया है। तो ये मेरा पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था, तो मुझे इंटरव्यू का कोई भी लॉजिक नहीं था। तो मुझे मॉक इंटरव्यू से एक्चुअली पता लगा कि क्या करना है क्या नहीं, उसके पहले मुझे कुछ नहीं पता था। तो एग्ज़ाम हंटर इज़ रियली वेरी important for me, and I'm very grateful to all the faculties. They are very nice and I'm very thankful. Thank you so much.